नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम दिवस में। और मैं आपका दोस्त ओंकार झा। सो आज की जो चर्चा है वो स्ट्रेटजी और बाकी चीज़ों पे ना होके वो केंद्रित है कि जो बीपी बीएसपीएचसीएल का जो एग्जाम है 2024 वाला, ठीक है, चाहे वो कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का हो, ठीक है, चाहे वो आपका जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का एग्जाम हो, स्टोर असिस्टेंट का हो, या जो भी भर्ती हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो कौन लोग निकालेंगे। ठीक है, आप सोचो, फॉर्म तो दुनिया भर भरे गए हैं, सीटें लगभग 2600 आई है, मतलब सारी में सारी सीटों की बात बता रहा हूँ, और फॉर्म सुनने वाला 3.5-4 लाख का है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो कंपटीशन है वो किस स्तर का है, ठीक है, और वो कौन लोग होते हैं जो एग्जाम को निकाल ले जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पे कमी रह जाती है कुछ लोगों में जो वो एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, वो है पढ़ना। ठीक है, ये आपको हर कोई बताएगा। दूसरी बात, हर कोई आपको ये भी बताएगा कि हार्ड वर्क का कोई भी तोड़ नहीं है। ये दोनों बातें। तीसरी बात जो आपको लोग आम तौर पे नहीं बताएंगे, वो ये है कि इन दोनों से भी जो ज्यादा मैटर करता है, वो मैटर करता है सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप सालों साल भटकते रहोगे, ठीक है, तब जाके कहीं नौकरी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि सालों साल आपको वो सीखने में लग जाएगा कि एक्चुअली में सही दिशा कौन सी है। ठीक है, तो इन चीजों से बचने का जो तरीका है वो ये है कि आप प्रॉपर किसी की गाइडेंस लें और तब पढ़ाई को करें। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अपना चैनल प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया मैंने। मेरा जो ध्येय है, मेरा जो उद्देश्य है, वो इतना है कि देखो, जो मैंने फेस किया पिछले 4-5 सालों में अपनी तैयारी में, ठीक है, जब तक मैं सफल नहीं हो पाया परीक्षा में, किसी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया मैं, ठीक है, आज मैं सेलेक्टेड हूं। तो उस दौरान जो 5 सालों में मैंने अनुभव किया कि कैसे मिसगाइड करते हैं टीचर्स, कैसे हम कोर्सेज के फेर में फंस जाते हैं, इसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, और कैसे हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वहां से लेके कैसे हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और कैसे हम सेलेक्ट हो जाते हैं, वहां तक की जर्नी मैंने करी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जब मैं फेलियर हुआ करता था, फेलियर नहीं कहते हैं अगर मैं बोलूं सरकारी नौकरी की तैयारी में, तो यहाँ पे जब मैं पास नहीं हुआ करता था, वहां पे जो मेरी आदत थी वो सबसे पहली क्या थी? आदत ये थी कि, मैंने एक टीचर पकड़ लिया, अब वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म फेल हो गया। क्यों? क्योंकि टीचर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है, और उस चक्कर में आपके एफर्ट्स बाकी सब्जेक्ट्स पे नहीं लग पा रहे हैं, जबकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ के बनेगी। ठीक है, मान लो आपका जनरल अवेयरनेस में बहुत मजा आ रहा है आपको, ठीक है, आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, उस दौरान आपने इंग्लिश हिंदी को डिनाई कर दिया कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, नेग्लेक्ट कर रहे हो आप चीजों को, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी। समझ गए बात? तो मेरा मानना है किसी भी टीचर को फॉलो करें, बट एक टारगेटेड पढ़ाई करें कि एक सब्जेक्ट में मुझे इतने एफर्ट्स देने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि आप पढ़ाई को बहुत ही टारगेटेड रखें कि आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, वो आप नोट करके रखें। कई बार हो जाता है कि हम मान लो हिस्ट्री को दुनिया भर टाइम दे रहे हैं और वहीं पे आपका पॉलिटिक रह गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपका। तो एक बैलेंस चाहिए होता है। जरूरत से ज्यादा चीनी आपको डायबिटीज देती है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पानी पियोगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हर एक चीज एक्सेस होगी तो प्रॉब्लम देगी आपको। तो उसका सिंपल सा तोड़ क्या है दोस्तों? उसका सिंपल सा एक तोड़ है कि आप पढ़ाई को सही दिशा में कीजिए। अब देखिए, कुछ बच्चे सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको पता है सही दिशा क्या है, वो पढ़ाई करेंगे, निकल भी जाएंगे।
वो लोग जो मेरी तरह मिसगाइडेड थे, जो जैसे मैं मिसगाइडेड रहा कई सालों तक, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप अगर आपने गलती से भी इस लिंक पे क्लिक किया है इस वीडियो पे, तो आप सही जगह पे हो। पहला काम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे जो जो एग्जाम में मैंने दिया है, या मैं जिसमें पास हुआ हूँ, या मैं ये मुझे ये लगता है कि मैंने ये दिया होता तो मैं आराम से पास कर लेता, मैं उन्हीं एग्जाम्स पे चर्चा करता हूँ। ठीक है। और मैं उन्हीं एग्जाम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाता हूँ। पढ़ाने का अभी तक मेरा कोई इरादा है नहीं, आगे भविष्य में थोड़े बहुत प्लान्स हैं मेरे। ठीक है। अभी फिलहाल मेरा काम है कि जो भी लोग जिनको जरूरत है एग्जाम्स की, एग्जाम निकालने की, अगर वो मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो उनको यहाँ पे एक अच्छी अवेयरनेस प्राप्त हो सके। अगर उन्होंने 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जितने मिनट की मेरी वीडियो है, अगर उतना मिनट मेरे वीडियो देखने में लगाया है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि उनका वो फलीभूत हो उतना समय। तो देखिए, इसी के साथ मैं बस आपको ये बोलूंगा कि मेरे जो भी वीडियोस है आप उसे देखिए, आपको उससे डायरेक्शन प्राप्त होगा। और मैं ये नहीं बोलता मुझ पर अंधा विश्वास कीजिए। आप जो लोग मेरी बात मान रहे हैं ना, जो मेरी बात मान रहे हैं, आप खुद देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा या जिस दिन आप पेपर देके आओगे, आप खुद ही दबा के कमेंट करोगे यहाँ पे कि भैया आपने जो बताया था वो बहुत बढ़िया बताया था। ठीक है। मैं अपने आप को सर कहलवाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप जो मर्जी कहिए, कुछ मत कहिए यार, कोई कमेंट मत कीजिए, करना है तो कीजिए, मन करे दिल में आ रहा है कीजिए, नहीं कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना भविष्य बनाइए। और मैं कह रहा हूँ आप सेलेक्ट होइए, आप भी ऐसे यूट्यूब पे आइए, आप दूसरों को बताइए, इससे कुछ घटता नहीं है। और इस उम्मीद से कभी किसी को मत बताइए कि आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा। ठीक है। कई बार सिर्फ परमार्थ के लिए भी आप चैनल बना सकते हैं। ठीक है। दूसरों के परोपकार के लिए भी आप चैनल बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज से आर्थिक फायदा हो, या फिर आपका किसी भी तरीके का फायदा हो। कई बार अपने मन को शांत करने के लिए, कि जिस तरह मैं भटका हूं उस तरह कोई और ना भटके, उसके लिए आप भी अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाते रहिए। ये मुहिम है, ये बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है। आज चैनल पे 7 8 7 750 सब्सक्राइबर हैं। एक दिन ये 7,500 भी होंगे, 7.5 लाख भी होंगे। उसमें सिर्फ आप लोगों की ही मेहनत होगी। ठीक है। तो धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, और इसी तरीके से ज्ञान की गंगा को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, और दबा के पढ़ाई कीजिए।